ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीद शहजाद अहमद है। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, फेलो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मैं गुज़श्ता 10 से 15 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ और इस शोबे से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ अमराज के मरीज़ों को देखता हूँ। आज इस मालूमाती वीडियो में हम जिस दवाई के बारे में आपको बताएंगे वो एक आम इस्तेमाल होने वाली दवाई है जिसको हम गैविस्कॉन के नाम से बाज़ार से ख़रीदते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब गैविस्कॉन जो है वो टेबलेट फॉर्म में भी आती है और सिरप फॉर्म में भी आती है और ये भी ओवर द काउंटर अवेलेबल है, यानी कि आप मार्केट से आराम से परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, गैविस्कॉन के अंदर होता क्या है? गैविस्कॉन बेसिकली एक एंट एसिड है। एंट एसिड का ये मतलब है कि कोई भी तेज़ाब है उसके असर को जो चीज़ ज़ाइल करेगी उसको हम एंट एसिड कहते हैं और ये आम तौर पे हमारे यहाँ मार्केट में अवेलेबल है। अब लोग इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? वो लोग जिनको मैदे में तेज़ाबियत रहती है, वो लोग जिनको मैदे में जो है वो बार बार जो है वो जलन होती है खाना खाने के बाद, या जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा रहती है, या हम सुबह उठते हैं मुंह का जायका ख़राब होता है, या डॉक्टर साहब रात को जब हम सोते हैं तो आप हमारे जो है वो मुँह के अंदर तेज़ाब लगता है, तो ऐसे मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गैविस्कॉन के अंदर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट होता है, तो इसके अंदर पेपरमेंट टेस्ट भी होता है, जिससे मरीज़ को वैसे भी थोड़ा बहुत जो है वो क्या कहते हैं बेहतरी महसूस होती है जब वो पेपरमेंट, जिसे हम आमतौर पर सोडा मिंट टाइप चीज़ कहते हैं, वो लेते हैं। अब आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसकी मिकदार कितनी दिन में ले सकते हैं? आप इसकी टेबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप खाने के बाद ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको फ़ायदा हो। सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं आप, या कुछ लोग सिर्फ बेड टाइम पर लेते हैं क्योंकि उन्हें रात के वक्त अलामात ये ज़्यादा आती हैं। जो सिरप फॉर्म है वो भी खाने के बाद 2 चम्मच आप, या 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हैं। ये क्योंकि एंट एसिड है, ये आपके अंदर जो तेज़ाब मौजूद होता है, मैदे के अंदर जो तेज़ाबियत बनती है उसको कोट कर देता है, यानी कि उसको कम कर देगा। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, जो यानी कि इसका अमल है, वो फौरी तौर पर शुरू होता है और ये तकरीबन जो है वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी मिकदार में लिया, तो ये 3 से 4 घंटे आपके जिस्म के अंदर इफ़ेक्टिव रहती है। अब जो है जो गैविस्कॉन है, इसको आप और भी मैदे की जो दवाइयाँ हैं जिनमें जो है वो आम तौर पे जो आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज़ैंटिक था पहले, उसके साथ ले सकते हैं। इसके अलावा जो ओमेप्राज़ोल, एसोमेप्राज़ोल या पेंटोप्राज़ोल के साथ आप ले सकते हैं। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसमें से एक नौज़िया हो सकता है, यानी कि मतली का आना, बाद मरीज़ों को वॉमिटिंग हो जाती है, और तीसरी जो चीज़ है कि इसके साथ बाद मरीज़ों को कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम को जब हम एल्युमिनियम के साथ मिलाते हैं तो वो एंटी डायरियल के तौर पर काम करती है, तो लोगों को उससे कब्ज़ होनी शुरू हो जाती है। अब ये है कि क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, तो वो मरीज़ जिनमें प्रिकॉशंस किसमें होगी, वो मरीज़ जो कि खुदा न खास्ता जिगर की बीमारियों से मुंसलिक हैं, उनमें जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसने सारा कुछ आपका डिटॉक्सिफाइड जिगर से होना है। और वो गुर्दों के मरीज़ जिनके अंदर ऑलरेडी जो डायलिसिस पे हैं, तो उन मरीज़ों के अंदर ये दवाई लिखते हुए आपको जो है वो एहतियात का मुज़ाहरा करना चाहिए, या देते हुए घर में एहतियात का मुज़ाहरा करना चाहिए। अब आप ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है कि नहीं है? प्रेगनेंसी में दे सकते हैं आप, लेकिन आम तौर पे जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल तरीके से अगर उसमें कोई एंट एसिड आप इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद होगा। अब अगर किसी को एल्युमिनियम या मैग्नीशियम से एलर्जी है फ़र्ज़ करें, तो वो पेशेंट ये बिल्कुल ना ले। और लॉन्ग टर्म जो किसी भी दवाई का इस्तेमाल जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। और एंट एसिड भी आप एज ए रिलीवर के तौर पे ले सकते हैं आपकी तेज़ाबियत को, तो आपने इसको लंबे अरसे के लिए जब इस्तेमाल करना है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, ताकि डॉक्टर आपको इस बारे में बता सके और इसका करेक्ट इस्तेमाल बताए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसमें जो दूसरी अहम चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि आपने कभी भी जो है वो गैविस्कॉन को गर्म जगह पे ना रखें। इसको जितना आप ठंडी जगह पे रखेंगे, ठीक है, यानी कि इसको फ्रीज़ नहीं करना, तो इसका जायका थोड़ा बेहतर होता है और ये पैलेटेबल यानी कि लेने के काबिल हो जाता है। अदरवाइज़ अगर ये गर्म थोड़ा सा हो, आम टेम्परेचर पे रखा जाए, तो उससे ये होता है कि ये आपको थोड़ा बहुत इसका जो टेस्ट है वो, उससे आपको मतली आ सकती है और वॉमिटिंग हो सकती है। और इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से जो है वो शेक करें, ताकि जो है वो सिरप अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और आप इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेगी। शुक्रिया। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं, तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।